हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला पर। आज हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे हम। तो वर्णमाला क्या है? जो वर्णों का समूह होता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों का समूह कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध या व्यवस्थित होना चाहिए। वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अगर वर्णों की संख्या की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52। 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, जिनमें 11 स्वर होते हैं, 33 मूल व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं और 2 द्विगुण व्यंजन हैं, जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और इसमें 2 अयोगवाह होते हैं। 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन और 11 स्वर। स्वरों की संख्या हिंदी में 11 है। इन सब को मिला के हम इनको जोड़ेंगे तो 52 वर्ड बन जाएंगे। अब हम इन पर एक एक करके बात करेंगे। स्वर के बारे में पढ़ेंगे, स्वर को कितने प्रकार से बांटा गया है, और व्यंजन पर बात करेंगे, फिर अयोगवाह पे बात करेंगे। तो चलिए पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो बात करेंगे हम स्वरों की। तो स्वर क्या है? स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं, जिनको वे वर्ण जिन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वतंत्र ही उच्चारित होते हैं। तो स्वतंत्र ध्वनियां ही स्वर हैं। स्वर हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में स्वर हैं, स्वर की संख्या है 11। जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये स्वरों की संख्या है। ठीक, स्वरों के प्रकार कितने हैं? स्वरों के 3 प्रकार हैं। पहला है मूल स्वर, जिसे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर में हमारा आ, ई, उ, री कितने वर्ण हो गए? 4 वर्ण हो गए। 4 हमारे ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हैं हमारे 7। दीर्घ स्वरों की संख्या है 7, जिनमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये आते हैं। संवाद स्वर एक और होता है, तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्लुप्त स्वर या संवाद स्वर, जिसे संवाद कहते हैं। इसका साइन ऐसा होता है एस टाइप का। और अगर हम इसका जो साइन है इसे इस तरीके से बनाओ या इस तरीके से बनाओ, जैसे हम ओम लिखते हैं तो ओम में हम इस तरीके से बनाते हैं। ये प्लुप्त स्वर है, ये वाला बीच वाला, ये वाला ये, और इसमें ये प्लुप्त स्वर है। तो ये 3 स्वर हैं। ठीक, मूल स्वर जिसे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अगर मैं बात करूं मूल स्वर की, तो इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। जिन वर्णों के या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे मूल स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगता है और प्लुप्त स्वर में 3 मात्राओं का समय लगता है। जो प्लुप्त स्वर है ये हमेशा दीर्घ स्वर के बाद आता है। जैसे मैंने लिखा राधा, राधा लिखूं मैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राधा, राधा, तो ये बाद में क्या है? बड़ी आ की मात्रा आई है तो इसके पीछे ही लगेगा। अगर मैं लिखूं राज तो यहाँ पे नहीं लगेगा, ये गलत है। यहाँ पे प्लुप्त स्वर नहीं लगेगा, ये वाला सही है, ये वाला। तो इस तरीके से लगता है। ये जो प्लुप्त स्वर है ये हमेशा दीर्घ स्वर के बाद ही आता है। तो स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या है 11, जिनमें जो ये 11 स्वर लिखे हुए हैं इनको 3 प्रकार से बांटते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब बात करेंगे हम व्यंजनों की। बात करें व्यंजनों की, तो व्यंजन क्या है? वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वर की सहायता लेते हैं बोलने में। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोले जाते। स्वर की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या है 33। मूल व्यंजन 33 है, जिनको किस तरीके से विभाजित किया गया है? इसमें स्पर्श व्यंजन है 5 स्पर्श व्यंजन है, 5 नहीं सॉरी 25। इसमें 5 वर्ग हैं, 25 स्पर्श व्यंजन है, जिन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ग और 5 वर्गों में 5-5 वर्ण। 4 अंतस्थ व्यंजन है,
य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और ऊष्मीय व्यंजन है 4, ये हमारे श, श, श और ह, ये ऊष्मीय व्यंजन हो गए और ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। और ये स्पर्श व्यंजन हो गए 25, का से लेके मा तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 5 वर्गों में विभाजित हैं। और ये इन वर्गों का जो 5 वर्ग हैं, ये 5 में इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है, ये हो गए पंचमाक्षर। पंचमाक्षर जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो ये बोले जाएंगे कंठ से, ये तालु से, ये मूर्धा से, ये दंत से और ये ओष्ठ से। लेकिन जब ये इनके साथ आएंगे तो इनका उच्चारण स्थान इनके साथ ही वाला होगा। लेकिन अगर हम अलग से पंचमाक्षर की बात करेंगे तो ये कंठ से बोले जाएंगे। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं और जो व्यंजन है द्विगुण और हमारे संयुक्त व्यंजन है उनके बारे में बात करेंगे। संयुक्त व्यंजनों की बात करूं तो संयुक्त व्यंजन है हमारे 4, जिनमें छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ किसके संयोग से बनता है? का और शा के संयोग से बनता है। आधा का पूरा सा, तब बनेगा छ। त्र, ता, धन, र। और ज्ञ, ज, हलंत वाला, आगे वाले वर्ण हाफ है, मतलब आधे है, हलंत लगाए इनमें। और इससे ज और यहाँ के योग से ज्ञ बनेगा और श्र बनेगा शा और रा से। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की बात करें तो ये 2 हैं और ये नुक्ता लगा मिलेगा तो समझ जाना ये क्या है, द्विगुण व्यंजन है। ये नुक्ता लगा रहता है इनमें। और वैसे ये मूर्धा में आते हैं, जो डा है, डा और ण, ये किस में आते हैं? मूर्धा में आते हैं। मूर्धा इनका उच्चारण स्थान है। ये टा वर्ग में आते हैं वैसे, लेकिन जब नुक्ता लग जाता है तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संयुक्त व्यंजन हो गए। अब बात करेंगे हम अयोगवाह की। बात करें अयोगवाह की तो अयोगवाह की संख्या है 2, जिसमें एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। ये इसे अनुस्वार कहते हैं और इसे कहते हैं विसर्ग। अनुस्वार इसका साइन ऐसा होता है जिसे किसी भी वर्ण पर लगाते हैं, जैसे कंग, खंग, दंग, संग, इस तरीके से किसी भी वर्ण पर लगाते हैं। विसर्ग जो कि ज्यादातर संस्कृत में प्रयोग होता है। इस जैसे ये का है तो कह, मह, तह, इस तरीके से लगेगा। एक और होता है अनुनासिक। अनु का मतलब होता है मुख, मुंह, और नासिक मतलब नासिका, नासिका मतलब नाक। तो जो वर्ण मुंह और नाक के सहयोग से बोला जाता है उसी को कहते हैं अनुनासिक। और इसका जो साइन होता है ये होता है, इसे चंद्रबिंदु भी बोलते हैं और इसे लगाते हैं इस तरीके से। अयोगवाह का मतलब होता है आ माने नहीं, नहीं, और योग मतलब इसका योग, और वर्ण मतलब वर्ण। वर्ण होता है, वाह मतलब वर्ण, योग होता है योग, और वाह हो गया वर्ण। यानी कि वह वर्ण जिसका अकेले योग नहीं होता, किसी वर्ण के साथ में आके ये जुड़ता है, वही होता है हमारा अयोगवाह। तो अयोगवाह की संख्या है 2, अंग और अह। इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान है कंठ, नासिका। और विसर्ग है, विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। और अनुनासिक जिसे मुंह और कंठ दोनों की सहायता से, मुंह और नाक की सहायता से बोला जाता है। यही होते हैं ये, उसे बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है, तो ये रही हमारे वर्णमाला में हमने पढ़े स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक, तो अब हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। तो चलिए कल मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।